मतलब माँ के उपकार बहुत ज़्यादा होते हैं। और माँ के द्वारा निर्माण का काम जो है ना, मनुष्य योनि में सबसे ज़्यादा निर्माण मतलब माँ के द्वारा है। माँ का निर्माण यदि सही तरीके से हो जाए ना, तो आगे के जो निर्माता है उनका काम चलता है। और यदि वो वहाँ से निर्माण ना हो तो आगे के जो निर्माता हैं उनका रोल ही ख़त्म हो जाता है, वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो ना, माँ की कृपा, माँ का उपकार, और ऐसे क्षण में जो ना वो सब चीज़ें याद आती हैं। जैसे मैं मेरा ही उदाहरण लूँ, मतलब मेरी माँ का उपकार मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उपकार है ना। प्रणाम गुरु जी। लेकिन हाँ, प्रणाम जी। लेकिन मैं अभी रो नहीं रहा हूँ। लेकिन जैसे अभी क्षण अभी मिल जाए, एकदम से वो हो जाए भैया कि माँ चली गई, तो सारे उपकार याद आएंगे एकदम से। और इसलिए जो है ना, वो वो भाव ऐसा बनता है। लेकिन एक बात मैंने समझी है कि रोने लायक वो है जिसने श्रेष्ठ कर्म नहीं किए हैं, जिसने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, जिसने अपने कर्तव्य कर्मों को बहुत अच्छे से निभाया है, जो विशेष आत्मा है, जिसका आचरण बड़ा पवित्र है, वो रोने लायक नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं, बोले अर्जुन, ये लोग शोक के योग्य नहीं है जिनके ऊपर तू शोक कर रहा है ना। क्योंकि शोक के योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमेशा रहने वाले हैं। दूसरा, वो सद्वृत्त हैं, बहुत अच्छा चरित्र है उनका। जिनका अच्छा चरित्र है वो रोने लायक नहीं है, वो तो गर्व करने लायक है। रो तो उनके ऊपर जो है ना, जो गलत काम करें, तो गलत काम करने वाला आदमी रोने लायक है। वास्तव में ये बात मुझे उस दिन जो है ना, बहुत, जब पहली बार जब मैंने इस पर गौर किया, तब समझ में आया कि वास्तव में ये बात बिल्कुल बहुत विशेष कही है। ये बात कि रोने लायक तो वो है जिसका आचरण पवित्र नहीं रहा। वो तो गर्व करने लायक है। तो सतीश जी, आपकी माँ तो देखो आपके लिए गर्व करने लायक है। जी और स्वामी जी, है ना, मेरी हाँ। माँ मेरी माँ का तो नाम ही गीता था जी। गीता कहती है आत्मा हजार अमर है, जी। मैं रहूंगा नहीं। जी। जी स्वामी। हाँ। और इस दुख की क्षणी घड़ी में सब हम सब साथ हैं, कोई ऐसी वो नहीं है। और देखो, ये संबंध सब जाने वाले हैं। ऐसे शरीर के संबंध जितने भी हैं सब चल जाने वाले हैं। आपके साथ ही नहीं, सबके साथ में सब। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा अनुभव करने लगा हूँ कि कब कौन बिछड़ जाए, कब किसकी बात आखिरी हो जाए, कब किसकी रात आखिरी हो जाए, कोई पता नहीं है। कई बार होता है भैया वो चला गया, अच्छा उसकी वो बात जो है ना वो आखिरी थी, तो आखिरी बात ज़्यादा याद आती है। आखिरी रात जो है ना, तो वो बात और रात जो है ना, कब कौन सी अंतिम हो जाए पता नहीं। ये बिल्कुल एकदम संसार ऐसा ही जो है ना, ये भंगुर संसार है। कल एक में है ना जो है, कहानी पढ़ रहा था, बच्चों बच्चों की कक्षा कक्षा की पुस्तकों में लगी थी। एक कुम्हार घड़ा बना रहा है, तो वहाँ पर कुछ तत्व ज्ञान की चर्चा चल रही। बोले कि जो है ना, तो बोले कुम्हार घड़ा बना रहा है, बोले उसको पता है टूट रहे हैं, टूटेंगे ये घड़े। उन घड़ों की भग्नता को समझता है, वो भंगुरता को समझता है। लेकिन फिर भी बोले घड़ा बना रहा हूँ मैं तो अपनी जीविका यापन के लिए। बोले कि है ना जो है, तो बोले यार ये सब टूटने वाले हैं, इसको क्यों बना रहा है, बिना टूटने वाले बना। तो बोले संसार भी तो टूटने वाला है, ये भी तो बन रहा है। जब ये संसार बन सकता है तो यार मेरे घड़े क्यों नहीं बनाऊं मैं, है ना। तो बोले मैं पता है सब, है ना, सारे सबके शरीर भी ऐसे ही हैं बोले। और सारे शरीर नष्ट होने वाले हैं, जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी सब शरीर बनते हैं, तो घड़ा ही बना लेता हूँ मैं अपनी आजीविका के लिए, बस इतनी बात है और कोई वो नहीं। तो बड़ी गजब की बात उसने बोली। तो ये भंगुरता जो है ना, भंगुरता मतलब भग्नता। इस संसार में भग्नता है। भग्नता का मतलब है छिन्न भिन्न होने वाला, रूप बदलने वाला, परिणामी जो है ना, ये सब है ना परिणामी है। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम को प्राप्त होने वाले हैं ये। और ये सब संबंध ऐसे ही हैं। बड़ा ये संसार भी बड़ा बहुत ही जो है ना, ये बहुत रसीला भी है, बहुत है ना आकर्षक है, बहुत आकर्षक दिखता है, बड़ा जो है ना। लेकिन जब व्यक्ति इसकी भंगुरता को समझ लेता है, क्षण भंगुरता को समझ लेता है,
तो फिर इसमें जो परिणाम है वो परिणाम आदमी को विचलित नहीं करते हैं, सुख दुख नहीं देते हैं फिर। जी स्वामी जी, मैं विचलित नहीं होऊंगा स्वामी जी जी। जी मैं जिंदा रखूंगा अपनी माँ को। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी माँ का नाम बदनाम हो। वाह जी आपका वाह, अक्षर गजब। फल हो। हाँ जी, ये संकल्प है सबसे अद्भुत संकल्प। और मैं सबको बस यही संकल्प दिलाता हूँ कि अपने आचरण के द्वारा हम अपनी माँ को जीवित रखें हम। और माँ तो हमारे शरीर में है वैसे, देखो स्थूल भूत जो है यदि हम स्थूल शरीर की बात करें तो स्थूल शरीर ही जो है ना हमारे शरीर में इस रूप में आया हुआ है। माँ का जीन्स ही हमारे इसमें है, उनका ही डीएनए हमारे इसमें है। माँ का और पिता का डीएनए जो है ना वो हमारे शरीर में मौजूद है, वही विकसित हुआ है। उनका शरीर ही इस रूप में विकसित हो गया है। तो शरीर के रूप में देखें तो भी हम माँ के ना शरीर को ही अपने शरीर के रूप में देख सकते हैं कि माँ का शरीर का अंश ही है ये। और आत्मा तो कभी जाती नहीं है, मरती नहीं वो तो है ना, हर रूप में देखेंगे तो हम माँ को अपने निकट पाएंगे। बाकी ठीक है, शरीर की एक प्रक्रिया है, शरीर का एक वो है ना। ये पतझड़ है, ये तो देखो एक पत्ता गिरता है दूसरा आता है, पत्ते ना गिरे तो नए नहीं आएंगे। पत्ता गिरना भी बहुत जरूरी है, इसलिए पत्ते गिरने वाली जो ऋतु है ना उसको सबसे श्रेष्ठ ऋतु कहा गया है। वसंत ऋतु में पत्ते गिरते हैं, जितने पत्ते वसंत में गिरते हैं ना उतने किसी ऋतु में नहीं गिरते हैं। बिल्कुल ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी वसंत को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि पुराने चल बसे और नए आने वाले हैं। तो बसंत में नए पत्ते आते हैं ए फिर। बसंत में नए पत्ते आ जाते हैं। हाँ, पर नए इतने नहीं आते जितने पुराने गिरते हैं। नए आने वाली प्रक्रिया बड़ी बाद में होती है और वो धीरे धीरे होती जाती है। लेकिन वसंत ऋतु में जो है ना, मतलब पत्ते गिरने वाली प्रक्रिया सबसे खतरनाक होती है। और पत्ते आने वाली जो प्रक्रिया है ना वो कुछ पेड़ों में है, कुछ में नहीं है। अपन मध्य भारत में जाएंगे तो मध्य भारत में जो शुष्क इलाका है जहाँ पर, वहाँ तो पूरे के पूरे जंगल बिल्कुल एकदम वीरान हो जाते हैं। वसंत ऋतु आई और पत्ते गिरने शुरू, और पत्ते पूरे गिर जाते हैं एकदम। और फिर वो वर्षा ऋतु आती तब जा कर के आते हैं ना। लेकिन फिर भी वसंत को श्रेष्ठ माना गया है। तो है ना जो है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि है ना जो पुराना शरीर है वो तो जाना ही चाहिए था, वो है ना चला गया, ठीक है। और भगवान की व्यवस्था के अनुसार गया, बहुत अच्छी आयु ली है, बहुत बढ़िया है ना जो है ना। और उनका आचरण बड़ा विशेष रहा है, इसलिए माँ शोक के योग्य तो नहीं है, ये तो बिल्कुल पक्का है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो अपना जो सूत्र चल रहा था 18वां सूत्र, ये थोड़ा सा स्पष्ट जो है इसको और भी करेंगे। चित्त का परिणामित्व दिखलाया कि चित्त परिणामी है। चित्त परिणामी है क्योंकि विषय ज्ञात और अज्ञात हैं। विषय ज्ञात और अज्ञात होने के कारण से, विषय ज्ञात कब होते हैं, जब चित्त के द्वारा वो प्रकाश्य होता है। ध्यान देने वाली बात है, ज्ञान शब्द का अर्थ प्रकाश भी होता है। ये सबको स्पष्ट है। है ना, प्रकाश क्रिया स्थिति, है ना, सत्व में जो ना प्रकाश, और इसी को ज्ञान भी बोलते हैं, है ना। इसको प्रख्या भी बोलते हैं। तो ज्ञान बोलो, प्रख्या बोलो, प्रकाश बोलो, ये सब पर्यायवाची हैं। तो चित्त शब्द का अर्थ प्रकाशक, है ना, प्रकाश रूप जो है ना वो अर्थ है। तमसोमा ज्योतिर्गमय सच्चिदानंद, असतोमा सद्गमय सत,
तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस से ज्योति की ओर, ज्योति है प्रकाश, है ना, वही है ज्ञान। चित, चित है ज्ञान। तो हाँ जी सुभाष जी। सुभाष जी आपका हाथ खड़ा हो गया इसलिए जो ना आपको पूछा। तो ज्ञान और प्रकाश एक ही बात है। अब देखो, जिसको हम जानते हैं, दो तीन बात समझ लो तो, ताकि ये शब्दावली समझ में आ जाए ना तो बात समझ में आएगी, क्योंकि शब्दावली समझ में नहीं आती कई बार तो बात भी समझ में नहीं आती है। जैसे प्रमाण प्रमेय की चर्चा चले और एकदम मैं फटाफट बोलूं कि भैया ये प्रमेय रूप में बन गया है इसलिए ये प्रमाता है और ये प्रमाण है और ये ना, तो जब हमें शब्द समझ में आते हैं ना तब हम फटाफट है ना उसको पकड़ते चले जाते हैं। तो थोड़ा सा है ना जो है ना, इनको भी हम समझे थोड़ा सा। एक होता है ज्ञात। ज्ञात मतलब प्रकाशित। ज्ञात मतलब प्रकाशित, जिसको जाना गया, जो जाना जा रहा है वो है ज्ञात। और ज्ञाता जो जानने वाला है, मतलब प्रकाशक। प्रकाशक जो है वो ज्ञाता है। ज्ञाता कहो, प्रकाशक कहो। और ज्ञान है प्रकाश, ज्ञान है प्रकाश, है ना। तो अभी ज्ञान की चर्चा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर केवल ज्ञात और ज्ञाता, इसकी चर्चा है। तो विषय जो है वो ज्ञात थे, है ना, चित्त ज्ञाता है। लेकिन जब चित्त स्वयं ही आत्म तत्व से प्रकाशित होता है तभी तो चित्त जो है ना ये सारे काम करता है। आत्म तत्व के द्वारा चित्त प्रकाशित होता है ना। आत्म तत्व के द्वारा चित्त प्रकाशित होता है तो चित्त जो हो गया वो ज्ञात हो गया, और आत्म तत्व जो है ना वो ज्ञाता बन गया। इस आत्म तत्व का जो चित्त के साथ में संबंध है और संसार की जो वस्तुएं हैं उनका चित्त के साथ में जो संबंध है वो बिल्कुल अलग अलग ढंग का है। ध्यान देने वाली बात है, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, है ना दयाराम जी, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ये सूत्र बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जी महाराज। है ना जो है, संसार में चित्त के साथ में जो विषयों का संबंध है वो संबंध ऐसा है कि वो संबंध कभी चित्त इसको प्रकाशित करता है, कभी इसको प्रकाशित करता है, कभी इसको प्रकाशित करता है। अर्थात कभी इसको जानता है, कभी इसको जानता है, कभी इसको जानता है। जानना या प्रकाशित करना दोनों एक ही अर्थ है। और वो जो जानता है, तो जानता है तो इसका मतलब है कि चित्त जो है ना उस वस्तु के तद्रूप हो जाता है, उस वस्तु को है ना अपने में समेटता है। जैसे हम घड़े को जानते हैं तो चित्त जो है वो घटरूप बनता है, ऐसी तो मान्यता है ना। घटरूप होता है, तो पहले वो घटरूप नहीं था, वो घटरूप हो गया। तो पहले अज्ञात था फिर ज्ञात हो गया, है ना। तो अज्ञात था, है ना जो है ना वो विषय वो ज्ञात हो गया। पहले वो विषय प्रकाशित नहीं था बुद्धि के द्वारा, अब बुद्धि के द्वारा प्रकाशित हो गया। तो ये ध्यान देने वाली बात है। कल भी मैंने चर्चा करी थी कि अग्नि स्वयं स्वप्रकाश नहीं है, उसको प्रकाशित करने वाला चित्त है, तब वो प्रकाशित होती है। प्रकाशित होती है मतलब वो ज्ञात होती है। तो ज्ञान करने के लिए कोई दूसरा चाहिए, उसको चित्त चाहिए। तो चित्त जैसे घटाकार होता है वैसे चित्त चित्ताकार भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है महाराज जी। हाँ, चित्त चित्ताकार भी हो सकता है। तो चित्त चित्त के द्वारा भी प्रकाशित होता है, तो चित्त अपना प्रकाशक और प्रकाश्य रूप दोनों मतलब है ना बन सकता है। मतलब वो ज्ञाता भी है और है ना और ज्ञात भी है, ये भी हो ओ सकता है। महाराज जी, हाँ जी। चित्त चित्त के द्वारा प्रकाशित होता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं महाराज जी कि चित्त में जब कोई और विषय नहीं होता तो हम्म। अपने अपने स्वरूप में ही होता है। हाँ, अपने स्वरूप में होता है। एक विषय वो है,
एक तो निर्वृत्तिक होता है। निर्वृत्तिक जी चित्त जो होता है ना, जब वृत्ति रहित हो गई है, वृत्तियां निवृत्त हो गई हैं, वो जी अवस्था एक अलग अवस्था है। और जब चित्त के द्वारा संप्रज्ञात समाधि में, अस्मिता रूप संप्रज्ञात समाधि में चित्त की सारी शक्तियों का बोध जब चित्त स्वयं करता है, जैसे जी आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो चित्त की जो शक्तियों का पता चला होगा, मतलब 1 साल पहले जो आप लोगों को चित्त की शक्तियों का पता था उससे ज़्यादा पता चल चुका है। और जब है ना अस्मिता रूप संप्रज्ञात समाधि होगी तो चित्त की सारी शक्तियों का बोध होगा, वो भी चित्त के द्वारा होगा। तो वहाँ पर चित्त ही स्वयं का, है ना, प्रकाशक भी है और स्वयं प्रकाशी भी है। चित्त के द्वारा चित्त का ज्ञान, जी महाराज। है ना, जी स्पष्ट हो महाराज। गया। अर्थात चित्त के द्वारा चित्त का ज्ञान होना अलग स्थिति है और चित्त का निर्वृत्तिक होना अलग स्थिति है। अलग स्थिति है जी महाराज। है ना। चित्त का निर्वृत्तिक होना जो है ना, ये उससे ऊपर वाली स्थिति है। जी चित्त का चित्त के द्वारा जो ज्ञान होता है वो संप्रज्ञात समाधि की सर्वोच्च अवस्था है। जी महाराज। और निर्वृत्तिक होना ये संप्रज्ञात समाधि से अगली अवस्था है। जी महाराज। ठीक है। जी अब ये, है ना, इतना हम समझें कि चित्त जिसको जानता है तो वो, उसको हम ज्ञात कहो या प्रकाशित कहो। और जो चित्त जब जान रहा है तो चित्त जो है ना ज्ञाता है या प्रकाशक है, ज्ञाता कहें या प्रकाशक कहें। अब इसी संबंध को हम आत्म तत्व पे लेकर के आते हैं। तो आत्म तत्व जो है ना वो चेतन है। चेतन है मतलब प्रकाश रूप है। चेतन का अर्थ है प्रकाश, चेतन का अर्थ है ज्ञान मात्र, चेतन का अर्थ ज्ञान मात्र, चेतन का अर्थ है प्रकाश। इतनी बात स्पष्ट जी महाराज। है ना जी मुकेश जी, जी स्वामी जी। है ना। अब वो चेतन है या प्रकाश रूप है या ज्ञान मात्र है, उसका प्रतिबिंब चित्त पर पड़ा तो चित्त उससे प्रकाशित हुआ। प्रकाशित हुआ मतलब चित्त में ज्ञान उठा। चित्त में ज्ञान उठा मतलब चित्त में चेतनता आई। तो चित्त में जो चेतनता आ रही है या चित्त में जो ज्ञान उठ रहा है या चित्त में जो वृत्तियां उठ रही हैं या चित्त में जो, है ना, जो है प्रकाशक धर्म आ रहा है, वो प्रकाशक धर्म किसके कारण से आ रहा है? आत्मा के कारण, चेतन के आत्मा के कारण। कारण से। अच्छा, वो आत्मा के कारण से जो प्रकाशक धर्म आया या आत्मा के कारण से जो उसमें चेतनता आई, आत्मा के कारण से जो रिफ्लेक्शन आया है, वो हमेशा सतत है या कभी रुकता है कभी बंद होता है, ऐसा है? सतत है जी। सतत है महाराज। तत्व होना चाहिए महाराज जी। ए? तत्व होना चाहिए महाराज जी। हाँ, वो सतत है बिल्कुल, एक क्षण के लिए भी उसमें रुकता नहीं है। तो वो जो है ना, वो जो एक क्षण के लिए भी, मतलब वो ना रुकता नहीं है, तो वो जो चित्त है वो सदा ज्ञात हो गया। और सदा ज्ञात होने के कारण से जो चित्त में जो, है ना, जो ज्ञान शक्ति उत्पन्न हुई, जिसके कारण से वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि ज्ञान के कारण से वृत्ति पैदा हो रही है, वो वृत्तियां जो है ना वो सदा ज्ञात हो गई। हर क्षण जो है ना वो ज्ञात है। हर क्षण ज्ञात है मतलब हर क्षण प्रकाशित है। हर क्षण प्रकाशित है। दयाराम जी, इस भाव को समझना, क्योंकि माने इसकी, महाराज जी चित्त चित्त की जो भी स्थिति है हाँ, वो सदा प्रकाशित रहती है, इसका ये तात्पर्य लगा। इसका मतलब ये है। जी इसकी व्याख्या बहुत गलत की गई है, इन सूत्रों की व्याख्याएं। और इस सूत्र की व्याख्या गलत करके ये अर्थ निकाला जाता है कि आत्मा चित्त को ऐसा जानता है जैसे हम, है ना, इस पुस्तक को जान रहे हैं, पेन को जान रहे हैं, ऐसे आत्मा जो है ना विषयों को जानता है, चित्त वृत्तियों को जानता है। और जानता है उस रूप में जो है ना, मतलब जानता होगा। और वो अपरिणामी भी, वो अपरिणामी भी। तो जी चित्त जी की महाराज। वृत्ति उठी और आत्मा को पता चला, फिर हमने और दूसरी वृत्ति उठी, वो भी आत्मा को पता चला, फिर और दूसरी माने तीसरी वृत्ति आत्मा उठी, आत्मा को भी हमने वाला उत्पन्न ही ज्ञान मान वाला। लिया फिर। जी जी और इस सूत्र की व्याख्या इसी प्रकार से की जाती है और इसी प्रकार से समझी जाती है। जी महाराज। तो ये जो ज्ञात शब्द है ना, ज्ञात शब्द का अर्थ है प्रकाशित, जी है ना। तो जी महाराज। प्रकाशित हम जैसे ही बोलते हैं, चित्त वृत्तियां उस प्रकाशित का, है ना,
मैं यूँ कहूँ कि है ना, जो है ना प्रमाण है। प्रमाण का मतलब मुकेश जी? जी स्वामी जी। हाँ, प्रमाण का मतलब लिंग कह सकते हैं महाराज जी, है। लिंग कह सकते हैं। हाँ, लिंग या प्रमाण कि भैया जैसे ना बोले वो, अरे वो घर में ही है, क्या प्रमाण है? बोले लाइट जल रही है, वो आवाज आ रही है, ये आवाज आ रही है, उसका वो वही प्रमाण है। मतलब ये प्रमाण मतलब उसका चिन्ह। तो हमारे चित्त में जो चित्त वृत्तियां उठ रही हैं, ये वृत्तियां उठ रही है, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा चित्त आत्मा के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। और सतत उठ रही है, इसका मतलब है कि वो सतत प्रकाशित है, एक क्षण के लिए भी तिरोहित नहीं होती है वो अवस्था। एक क्षण के लिए भी हमारे मन में, हमारे चित्त में ये बोध नहीं होता है कि मैं जो ना मैं हूं, जो ना ये जो वृत्ति ना, ये एक क्षण के लिए भी नहीं जाती है। बाकी सारी वृत्तियां जा सकती हैं, आ सकती हैं, मैं हूं ये वृत्ति कभी नहीं जा सकती है। जी महाराज जी, अद्भुत व्याख्या, अद्भुत। हाँ, जिस दिन ये वृत्ति चली गई उस दिन चित्त समाप्त हो जाएगा। और चित्त समाप्त हो जाएगा तो चित्त समाप्त होने पर जो वो प्रकाशित है, वो प्रकाशित खत्म होगा, प्रकाशक खत्म नहीं होगा। प्रकाशक का धर्म तो वैसा का वैसे ही है, प्रकाशक, क्योंकि उस प्रकाशित वस्तु से उस प्रकाशक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हमारे यहाँ पर जो चित्त और चित्त के द्वारा देखी जाने वाली पुस्तक, इनके द्वारा चित्त पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मैं पुस्तक को देख रहा हूं तो चित्त पुस्तक रूप हो रहा है, चित्त पुस्तक रूप हो रहा है। लेकिन आत्मा बुद्धि को प्रकाशित करते हुए भी बुद्धि रूप नहीं होती है कभी भी। जो बुद्धि रूप होती है वो संघातात्मक है, वो अपरिणामी ही है, वो परिणामी ही है। लेकिन जो शुद्ध आत्म तत्व है वो कभी भी उस प्रकाशक के कारण से, जो है ना, मतलब उस प्रकाश्य के कारण से, जो प्रकाशित वस्तु है उसके कारण से उसमें कोई धर्म नहीं आएगा। वस्तुतः तो उसमें जो प्रकाशक धर्म है वो भी इस प्रकाशिक है, इसलिए उसको हम प्रकाशक बोलते हैं, नहीं तो वो तो निर्धर्मक है, कोई धर्म नहीं है उसमें। प्रतिशुद्ध वस्तु धर्म पुरुष, ये वाक्य जो कहा जाता है ना, कि उसमें कोई धर्म हम बोल ही नहीं सकते हैं। ये धर्म हमने इस, ये प्रकाशित वस्तु है इसलिए हमने उसको प्रकाशक बना रखा है, ये भी समझ लीजिएगा। जी महाराज, ठीक है ना? तो जी महाराज, एक तो इसमें, एक तो महाराज ये समझ में आया कि चित्त को वस्तुएं अर्थात विषय जो है वो तदाकार करके परिणमित करते हैं, इसलिए चित्त तो सिद्ध हो गया परिणाम, परिणामी। और एक और बात ये कि वो ज्ञात भी होती है और अज्ञात भी होती है जी जी है ना? ज्ञात और अज्ञात जी दोनों ही होती हैं। महाराज जी, अगर ज्ञात अज्ञात नहीं होंगे तो फिर तो उसको हम परिणामी साबित कर ही नहीं सकते। जी। यदि सदा ज्ञात ही रहे या सदा अज्ञात ही रहे फिर तो एक रस होगा, परंतु वो एक रस नहीं है। और आत्मा जो है वो चित्त को प्रकाशित भी कर रही है, परंतु स्वयं उसके तदाकार नहीं हो रही, ये जी, कहा आपने। जी महाराज। है ना? क्योंकि तदाकार तो तब हो जब वो कहीं पर ना हो, जी, है ना? फिर महाराज चित्त को जो विभू मानते हैं वो समस्या आएगी यहाँ तो। वहाँ अगर ये वृत्तियां तदाकार होती हैं, वहाँ वृत्तियां विभू नहीं है, संकोच विकास वाली हैं वृत्तियां, जी है ना? जी महाराज जी जी। तो वृत्तियां विकास, है ना, संकोच विकास वाली हैं। वृत्ति जो है वो तदाकार होती ही होती हैं, और वृत्तियां तदाकार होकर के ही ज्ञान को पैदा करती हैं। वो जो बोध पैदा होता है ना, वो बोध वृत्ति के बाद में होता है, और वो जो बोध है, वो बोध संघातात्मक जो पुरुष है ना, उसका धर्म माना जाता है। लेकिन जो शुद्ध पुरुष है, शुद्ध पुरुष जो है ना, वो हर क्षण उसका प्रकाश जो है ना, उसका जो, उसकी जो चेतनता, मतलब हम देखो उसको चेतन शब्द बोलें कि उसके भीतर जो एक चेतना शक्ति है। देखो, चेतन और चेतनता जब आत्मा के लिए बोला जाता है तो दोनों का अर्थ एक ही है।
प्रदीप व्यास जी, प्रदीप व्यास जी जुड़े हुए हैं? नहीं आए हैं जी। अच्छा, नहीं गए हैं। हाँ, तो है ना मुकेश जी, देखो, एक भाव भाव प्रत्यय होता है। जैसे एक मनुष्य है और एक मनुष्यता है। मनुष्य पदार्थ हो गया, मनुष्यता उसका भाव हो गया। आत्मा में इस प्रकार के संबंध नहीं लग सकते। इसलिए आत्मा में जब चेतन और चेतनता बोलेंगे ना, तो दोनों का अर्थ एक ही लिया जाएगा। इसलिए चेतन शब्द बोलें चाहे चैतन्य शब्द बोलें, एक ही अर्थ है। तो आत्मा का जो चेतन, आत्मा की जो चेतनता है, मतलब आत्मा का जो चेतन रूप है, चेतन धर्म अपन समझने के लिए हम धर्म शब्द की व्याख्या अलग करके कर रहे हैं कि वो चेतन रूप है, जो जो ज्ञान रूप है, जो चेतन रूप है, वही है ना बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, बुद्धि में रिफ्लेक्टेड होता है, बुद्धि में जो है ना वो होता है। और वो जो बुद्धि में वो जो होता है, तो वो होने के कारण से ही वो बुद्धि का प्रतिसंवेदी है। बुद्धि का प्रतिसंवेदी पुरुष ये जो कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि में वो ही रिफ्लेक्टेड हो रहा है। इसलिए वो रिफ्लेक्टेड हो रहा है, इसलिए बुद्धि का प्रतिसंवेदी पुरुष है। बुद्धि माने में महाराज जी बुद्धि का प्रति संवेदी जब कहा जाता है तो वह कर्म जो है वो कौन है? नहीं, मतलब अभी आप कर्म से क्या कहना चाह रही हैं, बताओ मुझे। कर्म से माने प्रति संवेदन एक तो इसमें चित्त को जो कर्ता कहा जा रहा है, एक प्रकार से वो चित्त वो आत्मा के चैतन्य को या आत्मा को प्रतिबिंबित कर रहा है, या प्रति क्या शब्द प्रयोग करूं उसके, महाराज जी बुद्धि काम नहीं कर रही। हम्म। यानी जो प्रतिबिंब जो हो रहा है, हम्म। ये यहाँ जो संवेदन शब्द है वो एक प्रकार से रिफ्लेक्शन के अर्थ में तो आया जी। देखो, बिंब है आत्म तत्व, है जी ना। जी प्रतिबिंबित है बुद्धि में हो रहा है। जी। प्रतिबिंबित कौन हो रहा है? आत्म तत्व। बिंब ही प्रतिबिंबित होता जी बिल्कुल। है जी ना। जी जी बिंब ही प्रतिबिंबित होता है ना। जी समुद्र पानी के भीतर सूर्य जो है ना प्रतिबिंबित होता है। जी। बिंब कौन है? सूर्य। सूर्य है। और प्रतिबिंबित वो भी सूर्य है। सूर्य है। तो बुद्धि का प्रतिसंवेदी वो पुरुष है, क्योंकि बुद्धि में वो ही प्रतिबिंबित हो रहा है। अर्थात बुद्धि में जो बिंब पड़ रहा है महाराज जी वो आत्मा का ही पड़ रहा है। वो आत्मा का पड़ रहा है, पर वो बिंब नहीं है। बिंब भी वही है और प्रतिबिंब भी वही है। हाँ, पर वो बिंब नहीं है। जो बुद्धि में पड़ रहा है ना, वो बिंब नहीं है। ये बात बात ध्यान रखने वाली बात है। बिंब भी वही है, प्रतिबिंब भी वही है, लेकिन बिंब और प्रतिबिंब दोनों बहुत अलग अलग चीज है। जी महाराज ये बात स्पष्ट होती है या नहीं है? जी महाराज जी होती है। है ना। सूर्य बिंब है, जल में प्रतिबिंबित हो रहा है, प्रतिबिंबित भी सूर्य हो रहा है, लेकिन बिंब और प्रतिबिंब दोनों अलग अलग हैं या नहीं है? जी बिल्कुल अलग अलग भी हैं और एक भी हैं। है ना। पर एक जो होगा ना, एक जो होगा, जहां प्रतिबिंबित हो रहा है ना, वो जिसमें प्रतिबिंबित हो रहा है वहां एक हो सकता है कि पानी और सूर्य एक जैसा दिखाई दे रहे हैं। पानी और सूर्य एक ही जगह पर है। मतलब वो सूर्य जो बिंब वाला सूर्य नहीं, प्रतिबिंब स्थानीय सूर्य और जल वो एक ही जगह पर जी जी महाराज। है ना। जो बिंब स्थानीय सूर्य है, एक प्रतिबिंब स्थानीय सूर्य है। तो जो प्रतिबिंब स्थानीय सूर्य है और जल है वो एक ही है। जैसे घड़ा है, घड़े के सामने शीशा रखा हुआ है, अब शीशे में घड़े का प्रतिबिंब बन रहा है। तो घड़े में जो बिंब है और शीशा वो दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। जी महाराज अलग लेकिन अलग है। लेकिन जी जो प्रतिबिंब स्थानीय घड़ा है, और जो प्रतिबिंब स्थानीय घड़ा मतलब जो शीशे में दिखाई दे रहा घड़ा, और जो शीशा वो तो एक ही है। जी ए? जी वो एक ही है। ये बात समझने की है।
तो बुद्धि का प्रतिसंवेदी पुरुष तो वो प्रतिसंवेदी पुरुष है, और वो जो प्रतिसंवेदी पुरुष है ना, वो बुद्धि में दिखाई दे रहा है। यूं यदि पुरुष को देखें तो हम बुद्धि की जरूरत क्या है उसमें देखने की? पुरुष को बताना है ना, तो पुरुष को बताने के लिए कोई बुद्धि की जरूरत नहीं है। जब लेकिन बिंब की महाराज बात बुद्धि देखेंगे, महाराज जी बुद्धि की जरूरत नहीं है तो फिर वो उसका आधार क्या रहेगा? हाँ, बुद्धि पर क्योंकि जो बुद्धि में पुरुष जो है। ना, लेकिन जो ना, हम जो है, बात यही है कि बुद्धि ही लिंगित करती है, बुद्धि ही लिंगित करती है पहले, इसलिए उसको लिंग कहा गया है। तो लिंग किस लिए कहा गया है? कि वो पुरुष को लिंगित करती है ना। जी जी। तो पुरुष को लिंगित करती है, तो लिंगित कैसे करती है? बोले वो प्रतिसंवेदी है। तो आपको उसकी चेतनता जो दिखाई दे रही है, सब कुछ जो दिखाई दे रहा है ना, वो सारे कुछ आपको चित्त में अभी दिखाई दे रहा है, चित्त में दिखाई दे रहा है। पर यह भी समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है कि ये इसका धर्म नहीं है, ये किसी और का है। ये समझ में आ जाए ना, बस यही तत्व ज्ञान है। और दिखाई हमें पहले चित्त में ही देगा, चित्त के द्वारा ही हम आत्म तत्व तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो नहीं पहुंच सकते। लेकिन आत्म तत्व को जानने के लिए बुद्धि को आत्मा बिल्कुल अलग अलग चीज है। तो ये बात हम समझ लें जब, तो अब ये जो ना अपनी जो चर्चा चल रही थी, उस पर फिर हम लौटते हैं वापस, कि बुद्धि जो है वो है ज्ञान, नहीं, जो आत्म तत्व है वो है ज्ञान। ज्ञान मतलब चेतन, ज्ञान मतलब प्रकाश, नित्य ज्ञान, जो नित्य ओम ज्ञान नमः। है, जो नित्य प्रकाश है। हाँ जी, राज मल्होत्रा जी ने हाथ उठाया है। हाँ, ओम। ओम नमस्ते स्वामी जी। हाँ, नमस्ते जी। जी माता जी। हाँ जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है हाँ। कि आत्मा चेतन स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। चेतन और ज्ञान पर्यायवाची शब्द हैं। हाँ जी। तो यदि आत्मा की चेतनता चित्त में आ रही है और हम आत्मा में परिणाम नहीं मान रहे, यदि हम ये कहें कि चित्त विषय में रंग जाता है और उसका ज्ञान आत्मा को होता है, तो उसमें परिणाम क्यों मानेंगे, जबकि चेतन और ज्ञान दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अभी आपका प्रश्न पूरा समझ में नहीं आया माता जी। मेरा प्रश्न ये है कि चेतनता और ज्ञान ये हाँ, पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची है। जब पुरुष की चेतनता चित्त में जा रही है, अर्थात यदि हम कुछ माने कम हो रहा है, तो उसमें हम परिणाम नहीं मान रहे आत्मा में। लेकिन जब चित्त विषय में रंग जाता है, हम ये कहें कि चित्त को ज्ञान नहीं होता, आत्मा को उसका ज्ञान होता है, तो हम उसमें परिणाम मान रहे हैं, जबकि हम दोनों को पर्यायवाची शब्द मान रहे हैं। हाँ माता जी, एक बात समझिए अब ना, आप कक्षा में साथ कभी जुड़ती हैं कभी नहीं जुड़ती हैं, ऐसा हो रहा है, इसलिए जो ना इस ये विषय जो ना नहीं अछूता रह नहीं, गया। मैं महाराज बीच जी। में जुड़ती हूँ। ए, जिस दिन 5-7 मिनट लेट हो जाती हूँ, मैं बीच में डिस्टर्ब ना करने के लिए नहीं जुड़ती, वो एक आधा दिन ही होता है। नहीं, आप जुड़ जाया कीजिए, बीच में भी जुड़ सकती हैं आप, है ना। बिल्कुल अंतिम में समय मिले ना आपको, तो अंतिम में जुड़ जाया करो माता जी आप, है ना। ठीक है नहीं ना। नहीं, सिर्फ महाराज जी। 5 हाँ, मिनट में इधर उधर होगी तो फिर मैं नहीं जुड़ती, बाद में सुन लेती हूँ। नहीं आप है ना, आप कभी 5 मिनट भी लेट हो तो भी आप जुड़िए। आप ऐसे कोई हम कोई डिस्टर्ब नहीं होते, मैं तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता हूँ। कोई ठीक है है ना जी। पाठ में जुड़ता है चला जाता है, उसमें ना कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब मैं माता जी इसमें विषय में बताता हूँ। देखो, ज्ञान शब्द दो अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक ज्ञान जी। है जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान, जन्य हाँ जी। ज्ञान। जो जन्य ज्ञान है ना, ये सत्व का धर्म है। सत्व रजस तमस जो है ना, हाँ सत्व जी। रजस तमस वाला जो सत्व है, उसका जो ज्ञान है ना, वो चेतन नहीं है। जो ठीक है। हमारी बुद्धि में जो ज्ञान पैदा होता है, नष्ट होता है, पैदा होता है, नष्ट होता है, ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान सत्व का धर्म है, ये चेतन धर्म नहीं है। तो पर्यायवाची शब्द नहीं रहेंगे ये वहां। पर्यायवाची, ये ज्ञान जो है ना, ये पर्यायवाची नहीं है। लेकिन जिस ज्ञान की मैं चर्चा कर रहा हूं, जो ज्ञान रूप है ना, जो नित्य ज्ञान, एक रस रहने वाला, एक रस, बिल्कुल एक रस, जो है ठीक ना, है। एक रस रहता है उसमें। कभी यूं नहीं होता कि भैया मैंने जान लिया,
अब मेरे को ज्ञान उत्पन्न हो गया, ये जो है ना ये नहीं होगा। जिसमें वो आत्म तत्व जो ज्ञान रूप है ना, वो ज्ञान रूप वो है जो उसमें जिसमें नित्य ज्ञान है। ये इस ज्ञान से जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है ना, सो बिल्कुल पृथक है वो। ठीक है जी। हाँ, तो वो जो मैं बोल रहा था ना, जो आत्म तत्व के लिए प्रकाश शब्द, कि प्रकाश बोले, उसको ज्ञान बोले या उसको चेतन बोले, वो जो ज्ञान है ना, दृष्टा दृषि मात्र है। दृषि मात्र मतलब ज्ञान मात्र है। वो दृष्टा मतलब वो ज्ञान मात्र ही है, केवल केवल ज्ञान मात्र, और वो नित्य ज्ञान है। उसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा कि भैया मैंने ये जान लिया, अच्छा मैंने जान लिया। ये जो ज्ञान है ना, ये तो सत्व का धर्म है, इसलिए बुद्धि को ही होता है ये। ठीक है जी, हाँ जी, धन्यवाद जी। तो अब अपनी चर्चा चल रही थी ज्ञात अज्ञात। तो ज्ञात का मतलब हो गया है ना, प्रकाशित वस्तु। तो प्रकाशित वस्तु आत्म तत्व के द्वारा सदा ही प्रकाशित होता है। चित्त एक क्षण के लिए भी अप्रकाशित नहीं होता है, इसलिए वो सदा ज्ञात है। तो सदा ज्ञात है, और उसके कारण से ही चित्त में वृत्तियां उठ रही हैं। ओम स्वामी जी। हाँ, ओम जी, ओम स्वामी जी, जैसे बुद्धि में रिफ्लेक्शन हुआ, जी। इसका ज्ञान किसको होता है? बुद्धि का जो रिफ्लेक्शन है, वो जो रिफ्लेक्शन होने के कारण से जो बुद्धि एक्टिव हो गई, बुद्धि जो एक्टिव हुई है, तो बुद्धि एक्टिव हुई है, ये बुद्धि को ही सब कुछ होगा। फिर आत्मा को इससे कोई मतलब नहीं। आत्मा रिफ्लेक्शन कर नहीं रहा है वो, परिणाम इसको कुछ नहीं होता, उसका तो ज्ञान है ना। हाँ, इसका जो ज्ञान रिफ्लेक्शन हुआ, कोई कर्म हुआ, कोई ज्ञान हुआ, किसी विषय से जुड़े, इसका ज्ञान किससे होता है? ये तो बुद्धि को ही हो रहा है। और बुद्धि को भी रिफ्लेक्शन का ज्ञान तब होता है जब संप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाए आदमी। अब जो हम बात कर रहे हैं, ए? अब जो व्यवहार हो रहा है, जी। इसका हो रहा है। ए? अब जो व्यवहार हो रहा है, इसका ज्ञान किसे हो रहा है? व्यवहार जो हो रहा है, जी। हाँ, व्यवहार का ज्ञान भी बुद्धि को ही हो रहा है। अच्छा। ये जो बुद्धि है ना, अब मैं बुद्धि शब्द का जो प्रयोग कर रहा हूँ, ये संघातात्मक बुद्धि जो है ना, जो आत्म तत्व से युक्त जो बुद्धि तत्व है, जो ना, जिसको अपन जीवात्मा शब्द का प्रयोग करें ज्यादा अच्छा होगा। बुद्धि में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, उस रिफ्लेक्शन का बोध जो ना, वो जीवात्मा को होता है। तो ये मतलब ए? बुद्धि का जो ज्ञान है वो जीवात्मा को होता है, मतलब जीवात्मा को, संघात संघात को। और वो जो संघात है ना, उसमें जड़ अंश ही ज्यादा है, लेकिन जड़ अंश होते हुए भी वो जड़ अंश जो है ना, वो बिल्कुल चेतनता जैसा दिखाई देता है। क्योंकि आत्म तत्व का जो रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। जैसे शीशा जो है ना, शीशे के सामने जब शीशा बिल्कुल एकदम साफ हो, बिल्कुल प्योर हो, बिल्कुल बिल्कुल प्योर हो, बिल्कुल प्योर, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ शीशा पारदर्शी होता है ना वो, है ना। वहाँ बिल्कुल पता नहीं चलेगा, आदमी टकरा भी सकता है। और टकरा जाते हैं। रिफ्लेक्शन जो है ना, रिफ्लेक्शन इस ढंग का हो ना, कि वहाँ है ना, जो है रिफ्लेक्टेड चीज जो है ना, मतलब जो रिफ्लेक्स, जो बिंब है वो दिखाई ना दे, केवल प्रतिबिंब प्रतिबिंब दिखाई दे, तो आदमी भ्रम में रहेगा, और आदमी उसमें जो है ना, उसको ही सही मानेगा। वो तो हम यदि वहाँ कोई गिलास रखी हुई है और अपन गिलास लेने गए, और अपन लेने गए, अपन ही दिख गए, तो अपन लगेगा ये तो शीशा है यार, ये तो अपन ही दिख रहे हैं इसमें तो। ये प्रतिबिंब जो है अविद्या के कारण से होता है। हाँ, और प्रतिबिंब जो है ना, इतना प्योर हो शीशा, इतना प्योर हो, तो वो प्रतिबिंब ही हमें बिंब दिखाई देगा। तो ये जो है ना, ये पुरुष वहां पर ऐसा दिखाई देता है। जी देवदत्त जी, है ना। अपन आज प्रश्न वैसे उठाएंगे ज्यादा, तो है ना, जो है ना, ये विषय खत्म नहीं होगा, इसलिए अंतिम है प्रश्न देवदत्त जी का। जी गुरु जी, मैं तो सिर्फ छोटा सा जी। यस नो में, मतलब आप ये जो कह रहे हैं सब, इसका मतलब तो ये हुआ कि सब कुछ संघात ही है। हाँ, बिल्कुल सही बात। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, और ये बात मैं बार बार फिर बोलता हूँ, और आगे भी बोलूँगा, कि सारा कुछ काम संघात का है, और संघात को ख़त्म करना ही है ना, जो है ना, सबसे बड़ी उपलब्धि है।
इस योग दर्शन की सबसे बड़ी उपलब्धि संघात को समाप्त करना है। ये संघात यदि समाप्त हो जाएगा ना, तो जड़ जो ना, वो जड़ पता चल जाएगा। अभी जड़, संघात के कारण से जड़ जो ना वो चेतन दिखाई देता है नहीं वो चेतन, पर चेतन दिखाई देता है। और जिस दिन संघात खत्म हो गया, उस दिन जड़ जो ना जड़ दिखाई दे जाएगा, और जड़ पूरा जड़ दिखाई दे गया, वही तत्व ज्ञान है। और वही तत्व ज्ञान जो है ना अविद्या को नष्ट कर देगा, और अविद्या नष्ट होते ही जो है ना अपनी मुक्ति, वो संघात खत्म। ठीक है ना। हाँ, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। सदा ज्ञाताश्च है ना चित्त वृत्तयः, कि वो प्रकाशक, आत्म तत्व प्रकाशक है, चित्त जो है ना वो प्रकाशित है आत्म तत्व के द्वारा, और उसके द्वारा प्रकाशित होने के कारण से ही चित्त में जो ज्ञानात्मक व्यापार उठ रहा है, वो जो वृत्तियां उठ रही हैं, वो भी उसके कारण से है। तो इसलिए चित्त वृत्तियां भी सदा प्रकाशित हैं, सदा प्रकाशित हैं। एक क्षण के लिए भी वो अप्रकाशित नहीं हो सकती, क्योंकि एक क्षण के लिए भी उसका प्रकाश बंद नहीं होता है आत्म तत्व का। इसलिए वो सदा ज्ञात है। यही उस प्रभु का, उस पुरुष का अपरिणामित्व है। यदि वो परिणामी होता तो कभी ना कभी तो जो है ना वो ज्ञात होता, कभी अज्ञात हो जाता। ये जो चित्त है ना, उसके द्वारा कभी प्रकाशित होता, कभी अप्रकाशित भी हो जाता। जैसे हमारे द्वारा कभी कोई वस्तु प्रकाशित होती है, कभी नहीं होती है। घड़ा प्रकाशित हो रहा है, कभी नहीं भी हो रहा है। अब झोला प्रकाशित हो रहा है, अब बोतल प्रकाशित हो रही है, अब जो है ना दूरभाष प्रकाशित हो रहा है, पेन प्रकाशित हो रहा है। तो ये क्यों ऐसा प्रकाशित हो रहा है? क्योंकि हम परिणामी हैं। लेकिन वो आत्म तत्व तो परिणामी नहीं है। इसलिए यदि वो सदा प्रकाशित कर रहा है तो सदा प्रकाशित कर ही रहा है। वो सदा ही कर रहा है वो, और वो प्रकाशित कर नहीं रहा है, वो तो है। ये प्रकाशित हो रहे हैं, तो प्रकाशित हो रहे हैं, सदा ही प्रकाशित हो रहे हैं, इसलिए वो सदा प्रकाशक है। ये बात हम समझ लें। तो ये वो उसके अपरिणामित्व को यहाँ पर दिखाया है। अब इसको सूत्र को हम पढ़ते हैं। यदि चित्त है ना, चित्तवत प्रभु अपि पुरुषः परिणमेत, चित्त के समान जो प्रभु पुरुष है वो भी परिणाम को प्राप्त हो जाए, है ना। यहाँ पर प्रभु पुरुष जो है ना, ये आत्म तत्व के लिए, परमात्मा के लिए नहीं है, ध्यान रखना, है ना। पुरुष जो है परिणाम को प्राप्त हो जाए। एक मिनट, ठीक। तो अपनी चर्चा चल रही थी कि यदि चित्त के समान प्रभु पुरुष भी परिणाम को प्राप्त हो, ततः तद विषयास चित्त वृत्तयः, तो उसका जो विषय, जो चित्त वृत्तियां हैं, मतलब जो उसके द्वारा प्रकाशित हो रही है चीज, कौन? चित्त। और चित्त की चित्त वृत्तियां वो शब्दादि विषयवत, शब्दादि विषय के समान कभी प्रकाशित होती और कभी अप्रकाशित होती। ज्ञात शब्द का अर्थ यहाँ पर प्रकाशित होती और अप्रकाशित होती, ये यदि कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो कभी ज्ञात होती, कभी अज्ञात होती, मतलब कभी प्रकाशित होती। आत्मा को जो हाँ जी, आत्मा को जो हम ज्ञान स्वरूप कह रहे हैं, यहाँ ज्ञान स्वरूप के स्थान पर प्रकाशक शब्द का प्रयोग करें तो बिल्कुल समझ में आती है। हाँ, यही मैं कर रहा हूँ ना, बार बार यही बात बोल रहा हूँ। और प्रकाशक, और ये प्रकाशित हो रही है, तो कभी प्रकाशित होती, कभी अप्रकाशित होती। ये है ना, जो है ना चित्त वृत्तियां या चित्त जो है ना, तो ऐसा हो जाता। पर हमें ऐसा दिखाई नहीं देता है। हमें ऐसा दिखाई देता है, हमें ऐसा लगता है कि सतत निरंतर है ना हमारा चित्त और हमारी वृत्ति जो ना उसके द्वारा प्रकाशित हो रही है। उसका प्रकाश एक क्षण के लिए भी बंद नहीं हो रहा है ना। सदा ज्ञातत्वं तु मनसः, लेकिन है ना जो है मन का, और ये मन कौन सा? सवृत्तिक मन। मैंने कल भी बोला था आपको ना दयाराम जी, सवृत्तिक मन। और तत्व शादी में भी यहाँ पर इस विषय में कहा गया कि ये है ना वृत्ति सहित वाला मन, क्योंकि यहाँ पर वृत्तियां जो ना, सूत्र में भी चित्त वृत्तियां, वृत्ति शब्द लिया गया है। क्योंकि चित्त निरुद्ध हो जाए, चित्त निरुद्ध हो जाए ना, तो वो अलग स्थिति बनती है। लेकिन है ना, हाँ। तो सदा ज्ञातत्वम तू मनसः, मन का मतलब चित्त का, जो वृत्ति सहित जो चित्त है उसका सदा ज्ञातत्व जो है, तत्प्रभु पुरुषस्य अपरिणामित्वम अनुमापयति, वो ही पुरुष का अपरिणामित्व अनुमापित कर रहा है।
क्योंकि सदा एक क्षण के लिए भी वो है ना जो है ना प्रकाश रुक नहीं रहा है। बस यही उस पुरुष का जो है ना अपरिणामित्व है। स्पष्ट हो गया ये? स्वामी जी। हाँ पुरुष जी। मतलब आप, पुरुष मतलब आत्म तत्व। प्रभु पुरुष। हाँ, प्रभु पुरुष, प्रभु मतलब आत्म तत्व, प्रभु पुरुष जो है ना। हाँ जी। तो अब इस सूत्र में कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है स्वामी। है ना? ये शब्द, ये सूत्र पढ़ करके अब आप जो है ना, आप लोग जो है ना उसका वो जो सूत्र पढ़ेंगे वहां पर जो है ना, एक बार आप इस सूत्र को फिर से जो है ना अपन खोलते हैं। साधन पाद का 22वां सूत्र, ये 20वां सूत्र है ना। कृतार्थम प्रत्यनष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। नहीं, दृष्टा दृष्टि मात्रा शुद्ध ही प्रत्यानुपश्य। ये 20वां सूत्र है महाराज। हाँ, 20वां सूत्र, ये देखो। है ना? तो ये जो है दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो भी प्रत्ययानुपश्य, दृश्य को व्याख्यात कर दिया। अब दृश्य के कारण से ये दृष्टा है, दृश्य के कारण से ये दृष्टा है। दृश्य मात्र, सबने सूत्र खोल लिया मुकेश जी? जी स्वामी जी, खोल ली। हाँ जी। तो दृश्य मात्र इति दृक् शक्ति रेव विशेषणापरामृष्टा इत्यर्थ। विशेषण से अपरामृष्ट कोई विशेषण नहीं हो सकता, इसलिए दृश्य मात्र मतलब वो ज्ञान मात्र। यूं नहीं है कि उसका कोई विशेषण लगाएं कि वो ऐसा है वैसा है, वो ज्ञान कैसा है, वो उसमें कोई विशेषण नहीं लग सकता। विशेषण से अपरामृष्ट, क्योंकि उसको किसी से पृथक किया ही नहीं जा सकता। विशेषण होता है भेदक, विशेषण भेदक होता है, दूसरे से अलग करने वाला। उसका ऐसा क्या कहें हम जो उससे, वो तो हमेशा अलग ही है, वो बिल्कुल ही अलग है। विशेषण उसका लगता है जिसको अलग करना हो, और अलग उसको करना पड़ता है जो उस जैसा लगता हो। ये बात ध्यान रखने वाली है। विशेषण उसमें लगाना पड़ता है जिसको अलग करना हो, क्योंकि विशेषण शब्द का अर्थ है भेदक, भेद करने वाला, भिन्न कराने वाला। विशिष्ट मतलब भिन्न, तो और भिन्न उसको करना पड़ता है जो उस जैसा लगता हो। काला सांप, तो काला शब्द किस लिए लगाना पड़ा है ना जो है, काला शब्द इसलिए लगाना पड़ा काला है कि दूसरे सांपों से उसको अलग करना पड़ा। और दूसरे से अलग क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये भी सांप ही है, वो भी सांप है, वो भी वैसे ही है जैसे ये है ना। लाल गाय, भैया लाल गाय को ले आओ, तो लाल शब्द क्यों लगाना पड़ा? दूसरी गायों से उसको अलग करना था। तो अलग क्यों करना था? तो बोले अलग इससे करना था कि उन जैसी थी वो। समझ में आई बात? जी महाराज जी, सारी जगह चेतन करके छोड़ दूंगा। है ना? तो आत्म तत्व जो है वो मतलब उस जैसा है ही नहीं कोई, उस जैसा कोई है ही नहीं, इसलिए उसमें विशेषण लग ही नहीं सकता है। इसलिए कभी भी जब भी है ना उसको बोलते हैं तो उपाधियां लगा सकते हैं, विशेषण तो बिल्कुल ही है ना संभव ही नहीं है। तो विशेषण से अपरामृष्ट है वो दृक् शक्ति रेव, इसलिए मात्र शब्द कहा गया है। दृश्य मात्रा थी। स पुरुष बुद्धे प्रतिसंवेदी, वह पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है। प्रतिसंवेदी मतलब बुद्धि के प्रतिसंवेदन का हेतु है। बुद्धि में जो प्रतिसंवेदना हो रही है, उस प्रतिसंवेदना का हेतु वो पुरुष, क्योंकि वो पुरुष जो है ना वो है ही ऐसा, क्योंकि उसके कारण से वहां प्रतिसंवेदना है, वो है बिंब के कारण से तो प्रतिबिंब है। तो है ना, एक मिनट जो ना रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, वो फोन में चार्जिंग खत्म हो रही, लाइट चली गई है। हम तो परमात्मा में विशेषण लगाने की कोशिश करते हैं दयालु जी। परमात्मा में तो आत्म तत्व जैसे दिखता है, कोई प्रसन्न नहीं है। आज बहुत गंभीर व्याख्या की, बहुत ही गंभीर व्याख्या की। अगर हम समझ पाए तो हमारा सौभाग्य होगा। हम थोड़ा सा और प्रयास करेंगे दयालु जी, गुरुदेव जी। हाँ जी। तो अभी चर्चा चल रही थी कि पुरुष जो है वो बुद्धि का प्रतिसंवेदी है।
जो प्रतिसंवेदना हो रही है उस प्रतिसंवेदना का हेतु, और वो हेतु है केवल उसकी उपस्थिति, उसकी उपस्थिति उसका वो हेतु है। स बुद्धिर न स्वरूप, वो बुद्धि का ना तो स्वरूप है, उसके रूप उसके जैसा न तो उसके जैसा है, न अत्यंतम विरूप, और न उससे विरुद्ध हम कहें, मतलब उससे बुद्धि से तुलना नहीं हो सकती उसकी। अब स्वरूपता भी दिखा देंगे और विरूपता भी दिखा देंगे। न तावत स्वरूप अकस्मात ज्ञाता ज्ञात विषयत्वात्, ज्ञात और अज्ञात विषय होने के कारण से परिणामिनी ही बुद्धि, बुद्धि परिणामी है, ज्ञात और अज्ञात विषय वाली। वो कभी किसी विषय को प्रकाशित करती है, कभी नहीं करती है ना। लेकिन है ना परिणामिनी बुद्धि तस्यास्य विषयो गवादि घटादि व जातस्य अज्ञातस्य इति परिणामित्वम दर्शयति। और उसके जो विषय हैं गो घट आदि जो है ना, वो कभी ज्ञात होते हैं कभी अज्ञात होते हैं, तो वही उसके उसके परिणामित्व को दिखलाते हैं। लेकिन सदा ज्ञात विषय तो पुरुषस्य अपरिणामित्वम परिदीपयति, वो पुरुष जो है ना वो सदा ज्ञात विषय है। सदा ज्ञात विषय मतलब वो सदा प्रकाशित करने वाला है, उसके जो विषय है वो सदा ज्ञात है। सदा ज्ञात विषय मतलब सदा प्रकाशित होने वाले हैं, एक क्षण के लिए भी प्रकाशित अप्रकाशित ना हो, मतलब प्रकाशित ना हो ऐसा नहीं है, इसलिए वो अपरिणामित्व है। अपरिणामित्व परिदीपयति कस्मात नहीं बुद्धिश्च नाम पुरुष विषय से स्यात् ग्रहिता अग्रहिता च। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बुद्धि जो ना पुरुष है ना का जो विषय है बुद्धि, वो कभी गृहीता हो जाए कभी अग्रहिता हो जाए, मतलब कभी प्रकाशित हो जाए कभी प्रकाशित ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है ना। वो हमेशा ही जो है ग्रहिता होता है ना, जो सदा प्रकाशित हो है ना प्रकाशित होता है। इसलिए इति सिद्धम पुरुषस्य सदा ज्ञात विषयत्वम, इसलिए पुरुष का सदा ज्ञात विषयत्व सिद्ध है। ततस्य अपरिणामित्वम इति, इसलिए वो अपरिणामी है ना। फिर कह रहे हैं किंच परार्था बुद्धि संहत्तिकायित्वात्, और भी विरूपता दिखा है ना, विरूपता दिखा रहे हैं, स्वरूपता नहीं है ये दिखा रहे हैं ना, कि बोले कि परार्था बुद्धि संहत्तिकायित्वात् है ना, ये है ना परार्थ है संहत्तिकायित्वात् है ना। स्वार्थम पुरुष है ना, पुरुष जो है वो स्वार्थ है, बुद्धि जो है परार्थ है। संहत्य कायित्वात् संघात के कारण से, क्योंकि संघात हुआ है और संघात सनिमित्तक है, निर्निमित्तक नहीं है, इसलिए कोई ना कोई निमित्त है, कोई ना कोई प्रयोजन है। तो ये है ना संघात जो है वो भोग अपर के लिए प्रयोजन वाला है, इसलिए परार्थ है। स्वार्थ पुरुष, पुरुष स्वार्थ है, उसका दूसरा कोई प्रयोजन ही नहीं है, दूसरे के लिए नहीं है वो बिल्कुल भी। तथा सर्वार्थाध्यवस थोड़ा प्रकाश का अभाव होने के कारण से ये शब्द मिटा हुआ है। ये शब्द हाँ ये साई ना, ये वसाय है ना, हाँ सर्वार्थ सर्वार्थ अध्यवसायकत्वात् त्रिगुणा बुद्धि त्रिगुणत्वात् चेतना इति है ना, ये सा है, इसको सा लिख लेता हूँ। ये है हमारा जी सर्वार्थ अव्यवसायकत्वात् त्रिगुण, नहीं अध्यवसाय अव्यवसाय, अध्यवसाय नहीं है ना, अव्यवसाय नहीं है, अध्यवसाय है ना। हाँ सर्वार्थ अध्यवसायक, हाँ सारे अर्थों को जानने के कारण से वो ना सारे अर्थों को त्रिगुणा बुद्धि, बुद्धि त्रिगुणा है, सारे ना प्रयोजन का निश्चय होने के कारण से, हाँ सारे अर्थ का निश्चय करने वाली है ना। तो सारे जितने भी विषय हैं सारे विषयों का निश्चय करने वाली अध्यवसायक, अध्यवसायक मतलब निश्चय करने वाली होने के कारण से त्रिगुणा बुद्धि त्रिगुणत्व, हाँ अध्यवसाय अध्यवसायकत्वात् अध्यवसायक, तो ये अध्यवसायक जो है ना ये ना कर्ता में प्रत्यय हो गया, तो अध्यवसाय करने वाली है ना, मतलब निश्चय करने वाली, तो अध्यवसायकत्वात्
त्रिगुणा बुद्धि, बुद्धि त्रिगुण है, त्रिगुणत्वा है ना अचेतना, और त्रिगुण होने के कारण से वो अचेतन है। इति गुणानाम तो उपद्रष्टा पुरुषः, गुणों का उपद्रष्टा पुरुष है। उपद्रष्टा मतलब गुण पास में होने के कारण से वो उपद्रष्टा है, वो यूं उपद्रष्टा है नहीं, लेकिन दृष्टित्व उसमें जो है ना समीपता के कारण से उसमें दृष्टित्व आ रहा है। अतो न स्वरूप है, इसलिए स्वरूप नहीं है। तो बोले अस्तु तरी विरूप, विरूप कहते हैं, बोले नात्यंतम विरूप अकस्मात शुद्धोपि असौ प्रत्यानुपश्य, वो शुद्ध होते हुए भी प्रत्यानुपश्य हो जाता है। अब जो प्रतिसंवेदी जो हो गया है, तो प्रतिसंवेदी में सारे धर्म आ जाते हैं, उसमें बुद्धि के सारे धर्म उसमें डाल दिए जाते हैं, है ना। तो प्रतिसंवेदना जो है प्रत्यानुपश्य, जब वृत्ति सारूप्यता आ जाती है, वृत्ति सारूप्यता आ जाती है, तो क्योंकि चित्त शक्ति जो है वो अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है, सब कुछ है, लेकिन जब वृत्तियां रहती हैं तो वृत्ति के सारूप्य रहता है। वो जो वृत्ति चल रही हमें लगता है कि मैं यही हूँ, जो वृत्ति चल रही है वो वृत्ति रूप ही लगता है फिर। तो शुद्धो भी असौ प्रत्यानुपश्य, शुद्ध होने पर भी वो प्रत्यानुपश्य, वृत्त्यानुपश्य जो ना ज्ञानानुपश्य, यतः प्रत्ययम बौद्धम अनुपश्यति तम अनुपश्यन अनुपश्यन न तदात्मापि तदात्मका एव प्रत्याभासते, वो है ना यतः प्रत्ययम बौद्धम अनुपश्यति, जो बुद्धि में जो प्रत्यय है, जो वृत्ति चल रही है उसको देखता हुआ, तम अनुपश्यन, उसको देखता हुआ, मतलब जो बुद्धि में प्रत्यय है उसको देखते हुए, अतदात्मापि, वो उस रूप वाला नहीं है, अतदात्मापि तदात्मका एव प्रत्यवभासते, फिर भी वो वैसा ही दिखाई देता है, वैसा है नहीं पर वैसा दिखाई देता है। तथा चोक्तम अपरिणामिनी भोक्ति शक्ति अप्रतिसंक्रमा, अपरिणामी जो भोक्ति शक्ति है अप्रतिसंक्रमा च परिणामित्यर्थे प्रतिसंक्रांता एव, परिणामिनी अर्थ में प्रतिसंक्रांत होकर के तद वृत्तिम अनुपतति, उस वृत्ति में है ना वृत्ति में गिर करके, उस वृत्ति के अनुसार होकर के, अनुपतति मतलब उसके अनुसार होकर के, तस्यास्य प्राप्त चैतन्योपग्रह रूपाया बुद्धि वृत्ते है, उसके कारण से जिसने चैतन्य को प्राप्त कर लिया है, ऐसी बुद्धि वृत्ति की अनुकार मात्रता हो करके बुद्धि वृत्ति अविशिष्टा, बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट, अविशिष्ट मतलब उसके जैसी, बिल्कुल उससे अलग नहीं, विशिष्ट होता अलग, अविशिष्ट मतलब उसकी समान रूप, तो बुद्धि वृत्ति के समान रूप होकर के ज्ञान वृत्ति इत्याख्यायते, तो उसको ज्ञान वृत्ति कह दिया गया, मतलब उसको बुद्धि वृत्ति रूप कह दिया गया। तो आत्म तत्व जो है वो वृत्ति रूप बन जाता है, और वृत्ति रूप बन जाता है इसलिए वो विरूप नहीं कहा जाता है। तो ये है संघात की अवस्था में, लेकिन वो शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है, उसमें स्वरूपता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात यहाँ पर भी ये बात कही गई है। तो ये जो ज्ञात विषय और अज्ञात विषय, ये केवल और केवल वो क्योंकि प्रकाशक है, वो प्रकाशित करता है, हर क्षण प्रकाशित करता है, एक क्षण के लिए भी अप्रकाशित नहीं करता है, इसलिए जो ना वो सदा ज्ञात विषय है और इसलिए अपरिणामी है। बुद्धि ऐसा नहीं है, इसलिए अपरिणाम, बुद्धि परिणामी है। हाँ जी महाराज जी, ये जो तीन शब्द इसमें विशेष मैंने नोट किए, अनुपश्यति, उपद्रष्टा और प्रतिसंवेदी। हाँ, तो यदि आत्मा को सीधा सीधा यदि दृष्टा कहना होता तो अनुपश्यति के स्थान पर पश्यति होता है और उपद्रष्टा के स्थान पर दृष्टा होता है, और बिल्कुल प्रतिसंवेदी के संवेदी होता जी। जी महाराज। हाँ जी ठीक है, आज पाठ यहीं विराम दें। हाँ जी जी मुकेश जी। हाँ स्वामी जी, मतलब ये इसको ऐसा मान लें, मतलब कल्पना के रूप में मैं मतलब इसको आत्मा और उसकी व्याख्या कर रहा हूँ, पूर्ण फिट बैठेगा नहीं, पर वो मतलब ऐसा लगता है जैसे मतलब सूर्य रखें आत्मा की जगह, प्रकाश करने वाला सूर्य रख दिया। हाँ। अनंतकाल से जो है सूर्य चमक रहा है, हाँ और पूरे ब्रह्मांड में चमक रहा है जी। और इसमें मान लें कि जैसे धरती हमारी कोई मिट्टी का पात्र है जिसमें जो है जल भरा हुआ है, जैसे कई मिट्टी के पात्र अनंत हैं जी। और उस पात्र में जो बिंब बन रहा है, जो जल भरा हुआ है, तो वो जल का बिंब, मतलब जल ऐसी दूरी पे है, दूरी क्या मतलब जैसे कभी कभी अपन देखते हैं पूरा पूरा चित्र आ जाता है, कभी डिस्टेंस रखेंगे तो थोड़ा सा प्रतिबिंब दिखेंगे, जैसा डिस्टेंस है उस चित्र का जी कि वो जो है सूर्य का वैसे के वैसे प्रतिबिंब उस जल में पड़ रहा है जी। तो ये जो जल है, ये अब वो चित्त जो हमारा केवल जल था, मतलब जल के स्थान चित्त रख रहा हूँ, जी जी तो वो जो है प्रकाशित हो गया, पूरा पूरा सूर्य उसमें आ गया है जी। और तो दूरी बैठा हुआ है। अब ये जो जल है इसमें जो ऐसा मतलब
जी तो ये चित्त की क्वालिटी के कारण हो रहा है, उसमें जो तत्व है। जी अब हम इवोपरेट कर दें, मतलब वाष्पीकृत कर दें, मतलब उस अविद्या के साथ साथ जो जल को उड़ा दें, तो जो है फिर हम वही रूप बचेंगे, मतलब जो प्रकाश रूप। हाँ जी जी ये ऐसा जो ये बहुत दूर बैठा हुआ सूर्य तो बिल्कुल परिणाम, मतलब उस जगह प्रभावित ही नहीं हो रहा है। हाँ बहुत दूर है, हमारा बिंदु खत्म हो गया जी रिफ्लेक्शन के कारण। तो ये हम जल को ही उड़ा दें, मतलब चित्त को ही खत्म कर दें, उसका अविद्या रूप खत्म कर दें, तो वही हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। ऐसी इसमें एक दो चीज़ें और भी जोड़ी जा सकती हैं, है ना, जी सर। कि कहीं पर जल जो ना एक कटोरे में रखा है, कहीं एक थाली में रखा है, कहीं परात में रखा है, कहीं कढ़ाई में रखा है, कहीं छोटे तालाब में है, कहीं बड़े तालाब में है, तो जहाँ जितना बड़ा है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है ना। अच्छा, जहाँ कुछ जगह गंदा पानी है, कुछ जगह पानी हिलोरे ले रहा है, तो वहाँ पर प्रतिबिंब भी उस प्रकार से हिलोरे ले रहा है ना। वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यार ये प्रतिबिंब भी जो है ना वो है। जहाँ साफ पानी है, बिल्कुल निर्मल है, क्रिया भी नहीं है, वहाँ प्रतिबिंब बिल्कुल ज्ञान एकदम बहुत अच्छी तरीके से होगा। जहाँ पानी थोड़ा गंदा है, तो गंदगी जो है ना वो है तमस, और उसमें जो हिलोरे उठती है वो है क्रिया, वो रजस। देखो, जल में तीन चीजें हैं, जल शांत, जल अशांत, और जल गंदा। तो गंदा है तमस, और उसमें जो अशांत है, जो क्रिया उठ रही है, हिलोरी उठ रही है, वो है रजस। और जो बिल्कुल शांत स्वच्छ निर्मल है ना, वो है सत्व। और कई बार ऐसा भी होता है कि पानी साफ है लेकिन उठ रहा है, हिलोरे फिर भी ले रहा है, तो वहां पर तमस तो नहीं है लेकिन रजस है। लेकिन रजस के साथ में मतलब जो है ना, मतलब शुद्धता भी है, पानी शुद्ध भी है लेकिन ना शांत नहीं है। तो ये तीन चार अवस्थाएं उसकी बनेंगी, जैसी अपनी चर्चा पहले चल रही थी ना, अभी तीन चार अवस्थाएं जो ना, चार अवस्थाएं अपन ने बनाई थी। तो ये अलग अलग पात्र के पानी की क्वालिटी अलग अलग होगी। तो जो जैसी जिसकी जैसी क्वालिटी होगी वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा, और वैसा ही उसमें सुख दुख ना अविद्या और तत्व ज्ञान होता चला जाएगा। बहुत अच्छा आपने बनाया ये, है ना। जी जी सर। जी, ठीक है ना। सभी को प्रणाम। ओम नमस्ते। ओम प्रणाम, ओम प्रणाम, ओम प्रणाम।